अमेरिका ने जो ब्लॉकेज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में लगाया हुआ था वो पूरी तरह से हटा दिया है। जी हां, अमेरिका पूरी तरह से घुटने पर पहले ही आ चुका था। ईरान ने जो जो शर्त रखी है, अमेरिका वो तमाम शर्तें मानेगा। मैं डे वन से कह रहा हूं, क्योंकि ईरान से लड़के उसने देख लिया। ईरान की पूरी जनसंख्या की आबादी को मिटाने की बात करके वो धमकी देकर देख चुका। ईरान के सुप्रीम लीडर को शहीद करके उसका रिजल्ट देख चुका। तो अब ये बात क्लियर है। अब पता है क्या हो रहा है? अब ये हो रहा है, अमेरिका सोशल मीडिया के जरिए, ट्रंप मीडिया के जरिए ईरान को धमकी भरे जुमलों से नवाज रहा है। धमकी अभी भी दे रहा है, लेकिन अंदर अंदर से ईरान ने जो शर्तें रखी वो तमाम शर्तें मान रहा है। चाहे वो $300 बिलियन देने की बात हो, चाहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से अमेरिका अपनी बैरिकेडिंग हटाने की बात पर जो अब बोला है। बल्कि मैं प्रूफ दिखाता हूं। ये देखिए, सेंटॉम ने, अमेरिका की सेंटॉम ने खुद पोस्ट किया है कि भैया हमने अपनी बैरिकेडिंग हटा ली है। तो आप देख रहे हैं, पापा तो जलील है ही, पापा का पापा भी अब पूरी दुनिया में जलील हो रहा है। और कोई भी ऐसा इंटरनेशनल मीडिया नहीं है जो ऐलान न कर रहा हो कि ईरान जीत गया है। भले ही डोनाल्ड ट्रंप ने भी 2 दिन पहले यह भी धमकी दी थी, यूएई का जब बादशाह पहुंचा था ट्रंप से मिलने, तो यूएई की तारीफ की थी। जो उसके पास पहुंच रहा है तारीफ कर रहा है। तारीफ करके कहा था कि अगर ईरान ने, और अभी कल भी धमकी दी थी कि अगर ईरान ने हमारी डील नहीं मानी, डील फॉलो नहीं की, तो हम ईरान के ऊपर बमबारी करेंगे। हजरात, इस पर तो आप भी हंस देंगे कि बमबारी करने की बात वो कर रहा है जो बुरी तरह से ईरान से पिटा है और ईरान की तमाम शर्तें अब मानने पर मजबूर है। मेरे दोस्तों, एक बड़ा खास इंटरव्यू आया है बड़े खास लोगों का। ईरान के पास कोई एडवांस फाइटर जेट नहीं है। दुनिया ने देखा, अमेरिका को यही तो घमंड था कि हमारी फौज सबसे मजबूत। डोनाल्ड ट्रंप के 50 बयान थे कि पूरी दुनिया की सबसे ताकतवर फौज हमारे पास, पूरी दुनिया के सबसे ताकतवर फाइटर जेट हमारे पास। तो ईरान के पास अमेरिका के सबसे पुराने फाइटर जेट F-5 था। उस F-5 को लेकर जंग के दौरान कुवैत में घुसा था ईरान। ये उनके ईरान के फाइटर जेट के पायलट का इंटरव्यू आया है जिसने पूरी दुनिया को हिलाया है। इसमें वो बता रहे हैं कि हम अपना फाइटर जेट F-5 लेकर कुवैत में अमेरिकी बेस पर गए। हमने वहाँ बमबारी की और हमने जब एक्सप्लोजन देखा तो आग इतनी ज़्यादा थी कि ऐसा लग रहा था कि बम हम नहीं कोई और बरसा रहा हो। और ये तमाम चीज़ें इसलिए हुई क्योंकि ईरान के, हमारे मेनाप के बच्चों की रूहें हमारे साथ थीं। ये गैबी मदद थी। हम एडवांस नहीं थे, हमारे पास एडवांस हथियार नहीं थे, लेकिन हमारे बम ऐसे फट रहे थे कि उनके आग के शोले ऊपर तक साफ नजर आ रहे थे। फिर अचानक से पीछे धमाका हुआ। हमें लगा हम पर दुश्मन हमला कर रहा है। दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम काम कर रहे थे। अरब के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दिया। फिर अचानक से जब हमने ध्यान से देखा तो पता ये चला कि कुवैत ने अमेरिका के जो F-35 और दूसरे फाइटर जेट आ रहे थे उन पर हमला किया और हम बड़ी कामयाबी से वहां से निकल गए और कुवैत कंफ्यूज रहे। अमेरिका का फाइनेंशियल टाइम, आपने अखबार तो सुना ही होगा भाई, पढ़े लिखे तो हैं। देखिए जरा क्या लिखा है अंधभक्तों के दादा ने। लिखा है कि ये जो ईरान के साथ डील हुई है डोनाल्ड ट्रंप की, ये इजराइल की सबसे बड़ी हार है। मेरे दोस्तों, अमेरिका और यूरोप ने मिलकर ईरान को लूटा है। ईरान के पैसे रोके हैं, सीज किए हैं। ईरान मांग कर रहा है तमाम जो उनके पैसे फंसे हुए हैं ईरान को मिल जाए। वॉल स्ट्रीट जर्नल के सोर्स से साबित कर रहा हूं कि कितना पैसा फंसा हुआ है, कहां ईरान का पैसा फंसा हुआ है। लग्जमबर्ग में $2 बिलियन, इराक में $15 बिलियन, कतर ने सीज किए हुए हैं $6 बिलियन, ओमान ने $1 बिलियन, अमेरिका ने सीज किए हैं ईरान के $2 बिलियन, इंडिया ने सीज किए हुए हैं, यानी इंडिया में फंसे हुए हैं $7 बिलियन, साउथ कोरिया में भी $7 बिलियन, जापान में $3 बिलियन और चाइना में $20 बिलियन से $50 बिलियन ईरान के फंसे हुए हैं अमेरिका के सैंक्शंस की वजह से। लिहाजा अगर ईरान की बात मानता है अमेरिका, जो फिलहाल मान रहा है, तो पूरी दुनिया से अंधा पैसा ईरान को
मिल जाएगा। बेनेट, इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री का एक लेटेस्ट बयान आया है। अब इजराइल के अंदर पॉलिटिक्स तेज हो गई है। अब इसने कहा है कि अगर मैं प्रधानमंत्री बना तो मैं ईरान के लिए बुरा सपना बन जाऊंगा। हजरत, इससे एक बात क्लियर हो गई है। चले थे ईरान के अंदर फूट डलवाने, यहां नेतन्याहू की सरकार में ही अब फूट नजर आ रही है। विपक्ष के लोग अब अपना नंबर आजमा रहे हैं कि भैया हम प्रधानमंत्री बन जाएं। लीजिए, ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई साहब ने क्लियर कर दिया है। ये उनका ऑफिशियल लेटर है, आपकी स्क्रीन पर थोड़ा समय तक लगा रहा हूं ताकि आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। ईरान के सुप्रीम लीडर ने बताया है कि मैंने यानी ईरान के सुप्रीम लीडर ने परमिशन दी थी, तब जाकर ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने डील पर साइन किया है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि डील पर मजबूर होकर अमेरिका के राष्ट्रपति ने साइन किया है। वो डेस्परेट था, डोनाल्ड ट्रंप को डेस्परेट किया गया है, वो पूरी तरह से परेशान हो गया था। हमने अपनी सारी टेक्निक का इस्तेमाल किया और आज क्लियर कह दे रहे हैं कि हमने डील तो साइन किया है, लेकिन अमेरिका ने अगर अपनी शर्तें हम पर थोपी और मनवाने की कोशिश की तो जवाब दिया जाएगा। दूसरी तरफ ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने मीडिएटर्स पाकिस्तान और कतर के अधिकारियों से फोन पर बात की है। जरा ईरान के खुर्रमाबाद की इस वीडियो को देखिए। 1 टन का बम जो अमेरिका ने मारा था, और ऐसे न जाने कितने मारे थे, जो नहीं फटे उनको ईरान के जो ऑफिशियल्स हैं, ईरान की जो टीम है, वो उसे हटा रही है। थाईलैंड के डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये जंग ईरान की शुरू ही नहीं होनी चाहिए थी। इस जंग ने हमें यकीन दिला दिया है, एहसास दिला दिया है कि हमें तेल के नए रिसोर्सेज की ज़रूरत है, जैसे कि रशिया। हम बहुत ज़्यादा डिपेंड हैं ईरान और मिडिल ईस्ट में तेल के लिए। मेरे दोस्तों, सोचिए मुंह काला कितना हुआ है अंडुओं का। उनके बाप के यहाँ का पूर्व डिफेंस मिनिस्ट्री का एक आला अधिकारी, उसने एक बड़ी खबर लीक कर दी। उसने कहा, यह है सबूत कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलने के लिए, जो पहले से खुला हुआ था, उसको खोलने के लिए हमारी गवर्नमेंट पैसा दे रही है ईरान को। हमारे पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन है भी नहीं, और गारंटी भी नहीं है कि ईरान आगे क्या करेगा। आगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद कर देगा, दोबारा कुछ हो जाए, गारंटी नहीं है। और ईरान खुद ही कह चुका है कि 60 दिन के लिए फ्री में जहाज आ जा सकते हैं, यानी 60 दिन बाद ईरान टैक्स वसूलेगा। उधर अमरीकी इजरायली एक पत्रकार है, उसने कहा है कि इजराइल के पास काफ़ी पावरफुल वेपन हैं, हथियार हैं, जिसका उसने इस्तेमाल अभी तक नहीं किया है। तो अब करके देख ले, ईरान अपने आप सही कर देगा। इजराइल की सबसे बड़ी कोशिश है कि डील खराब हो जाए। इतनी कोशिश कर रहा है कि इजराइल का एक ऑफिशियल पेंटागन ही पहुंच गया है, पेंटागन पहुंच गया है ईरान के मुद्दे पर बात करने के लिए। मेरे दोस्तों, ईरान के स्पोक पर्सन का भी अलग जलवा है, यानी ईरान का भी अलग जलवा है। ईरान के स्पोक पर्सन ने कहा, जो हमारी मिसाइलें हैं ना, वो सिर्फ देखने के लिए नहीं है, बात करने के लिए नहीं है। अमेरिका अगर डील को, एग्रीमेंट में जो पॉइंट्स हैं उनको मानने से इनकार करता है, पलटता है, तो हम भी अपनी मिसाइलों का इस्तेमाल करने से हेजिटेट नहीं करेंगे। अमेरिकी सेनेटर टेड क्रूज ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को जो एडवाइस दी जा रही है, काफ़ी घटिया एडवाइस दी गई है। जो ये डील ईरान के साथ की है, ये काफ़ी खतरनाक अमेरिका के लिए साबित होने वाली है। पूरी दुनिया में अमेरिका तो जलील हुआ ही हुआ, नेतन्याहू इजराइल भी पूरी तरह से जलील हुए। अब डैमेज कंट्रोल के लिए नेतन्याहू ने यह पोस्ट किया है कि देखो जी, मूसाद के चीफ के साथ फोटो पोस्ट करते हुए दिखाने की कोशिश की है कि ईरान के मुद्दे पर मैं मूसाद के चीफ से बात कर रहा हूं। अमेरिकी पत्रकार ने ट्रंप से पूछा कि क्या अब आप क्लियर कर सकते हैं कि मेनाब के बच्चियों का कातिल कौन है, या जिन्होंने उनको कत्ल किया उनको क्या सजा मिलेगी। ट्रंप ने कहा कि बड़ा अजीब क्वेश्चन है, किसी ने जानबूझकर उनको नहीं मारा, और किसने किया है ये अभी भी इन्वेस्टिगेशन जारी है। ये कमाल की बात है ट्रंप की इस बात को मैं सल्यूट करता हूं भाई साहब, कि डोनाल्ड ट्रंप प्रेस का सामना करता है।
गुलाबी सुअर डोनाल्ड ट्रंप हर सवाल का जवाब देता है, वरना दुनिया के बड़े बड़े नेता हैं जब विपक्ष में रहें तो बहुत चाय बेचने की बातें कया करते थे, पता नहीं क्या क्या बात है। और अब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम चाहें तो 2 हफ्ते से लेकर 2 साल तक ईरान पर बमबारी कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर खुला नहीं रहेगा। यानी गुलाबी सुअर पूरी तरह से समझ चुका है कि ईरान से लड़ना अब उसकी औकात के बाहर है। ईरान ने कंफर्म किया है कि हमारे पेट्रोकेमिकल प्लांट पर जो हमले हुए थे, जितने भी, हमने 89% सभी डैमेज को ठीक कर लिया है। मेरे दोस्तों, अमेरिका का जो डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन है अब नेतन्याहू को बेल्ट ट्रीटमेंट दे रहा है। जेडी वेंस ने कहा है कि क्योंकि भाई अमेरिका की आलोचना कर रहा है नेतन्याहू और उसके लोग, तो अब जेडी वेंस ने कहा कि इजराइल हमारी वजह से बचा हुआ है, हमारे मिसाइल प्रोग्राम की वजह से बचा हुआ है, हमारे अमेरिकियों के टैक्स पेयर से उन्हें हथियार दिए गए हैं, हमारे डिफेंस सिस्टम जो हमारे मुल्क में बने हैं वो हमने हथियार, वो मिसाइल, वो तमाम चीज़ें हमने इजराइल को दी, जिसकी वजह से इजराइल बचा हुआ है। हजरात, मज़ा तब आया और अभी आ रहा है मज़ा। आप लोगों को एक बार फिर से कहूँगा कि आंखें फाड़ कर देखो जीता कौन है। अमेरिका का जेडी वेंस कहता है आगे बयान में, इसी वीडियो के अंदर, इसी स्टेटमेंट में, इजराइल को कहता है कि तुम लोग क्या चाहते हो, तुम सबको मारकर, जो तुम्हारे देश की आबादी 9 मिलियन है, तुम 9 मिलियन लोगों की सिक्योरिटी सबको मारकर, जो भी तुम्हारे लिए खतरा है सो कॉल्ड, उन सबको मारकर अपनी सिक्योरिटी तो तुम मजबूत नहीं कर सकते। यानी जेडी वेंस का इशारा है कि सीरिया, लेबनान, फिलिस्तीन, वेस्ट बैंक, गाजा, ईरान, हर जगह सबको तुम कत्ल करके अपने मुल्क की सिक्योरिटी के नाम पर अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर सकते। जेडी वेंस ने भड़कते हुए अंदाज में कहा कि मैं इजराइल के कैबिनेट मिनिस्टर से यही कहूंगा कि तुम जो पूरी दुनिया के सबसे पावरफुल नेता डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हो, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो दुनिया के सबसे पावरफुल नेता के खिलाफ बयानबाजी ना करता। यानी अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने एक्सेप्ट कर लिया है दुनिया के सामने कि नेतन्याहू की कैबिनेट डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जहर उगल रही है। अगला पॉइंट और मजेदार है, दिल खुश हो गया। पत्रकार ने पूछा कि ईरान के अंदर $300 बिलियन कौन इन्वेस्ट करेगा लाला? तो जेडी वेंस ने कहा कि अरब देश करेंगे। अमेरिका भले ही करे, लेकिन हो सकता है अमेरिका ईरान के नाम पर अब अरबों से पैसा वसूले और ईरान को दे दे। कुछ भी हो सकता है भाई साहब। हारा हुआ आदमी अपना पिछवाड़ा बचाने के लिए कुछ भी करेगा मोहतरम हजरात। इसके अलावा जेडी वेंस ने कहा कि ईरान की मिसाइल कैपेबिलिटी 0 नहीं हुई है, अभी है। यानी यह भी मान लिया कि ट्रंप जो पिछले कई दिनों से कह रहा था, महीनों से कह रहा था कि हमने ईरान की मिसाइल पावर ख़त्म कर दिया है, जेडी वेंस ने कह दिया नहीं भाई साहब, ख़त्म नहीं हुआ। उधर जर्मनी ने कहा है कि हम अपने जहाज़ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में भेज रहे हैं माइंस क्लीन करने के लिए। कमाल यह है, खुदा की कसम, पूरी पूरी रात सजदे में पढ़कर अल्लाह का शुक्र अदा करो तो वो भी कम है। आप देखिए हक किस तरह से जीता और बातिल का, वक्त के यजीद का फिर किस तरह से मुंह काला हुआ। भाई रजा पहलवी, जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने सपोर्ट किया और अंधा सपोर्ट किया, रजा पहलवी ने दिन में ख्वाब देखा कि मैं ईरान का राजा बनूंगा, ईरान का राष्ट्रपति बनूंगा। इसके साथ क्या हुआ आपने देखा। अब यह भी ट्रंप के खिलाफ बयान दे रहा है। कह रहा है 40,000 ईरानियों ने शहादत दी, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलवाने के लिए थोड़े ही, ईरान की आज़ादी के लिए। देखिएगा दोस्तों, चाहे वो कुर्दिश लड़ाके हों, ईरान पर चले थे हमला करने अमेरिका कहने पे, उनकी तेल लगाकर जो पिटाई की है, चपड़ चपड़ धपड़ धपड़ ईरान ने अभी तक कर रहा है। फिर उसके बाद इधर आ जाओ, खुद इजराइल को जो ईरान ने पीटा, अमरीकियों को जो पीटा, उधर से हाँ बीच में जो कूदा अरब, उसको भी ईरान ने सांडे का तेल लगा के लाइन में लगा दिया, लाइन में आओ, लाइन में चलो। उसके बाद भारत के गणचट्टों को तो बिना हाथ लगाए ईरान ने लाल कर दिया। भारत के जो गोदी मीडिया वाले पत्रकार हैं, उनका ईरान ने
उनके पीछे जो तेल निकाला है पीछे से करके, वो अलग ही मजा है। तो शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। चाइना ने कहा है कि ईरान और चाइना स्ट्रैटेजिक पार्टनर हैं और हर हाल में इजराइल इस डील को फॉलो कर ले। अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि हमने ब्लॉकेज हटा दिया है और ईरान अगर हमारी डील को नहीं मानता है तो हम दोबारा से तैयार हैं ईरान पर बमबारी करने के लिए। मोहतरम हजरात, मोजज़े पे मोजज़ा हो रहा है और ये तमाम परवरदिगार आलम का जलवा है। तुमने ईरान से कितनी नफरत की सिर्फ इस वजह से कि भाई शिया है, और हमें तो अम्मी ने सिखाया शिया थूक के देते हैं। बचपन से सुनते आए थे, बड़े हुए तो पता चला यार हमारी अम्मी हमको हूतिया बना रही थी, हमारे अब्बा ही हमसे झूठ बोल रहे थे। पता चला अरे अब्बा जिन मौलाना साहब के पास जाते थे भाई वही रॉन्ग नंबर था। तमाम चीज़ें। अब उम्मत समझदार हो गई है, वक्त अब कह रहा है कि भाई ये शिया सुन्नी मत करो। कोई अहले बैत से जैसे मर्जी मोहब्बत करे, करना ज़रूरी है। कोई मुसलमान ये नहीं कह सकता कि यजीद मेरा बाप है। कोई मुसलमान ये नहीं कह सकता कि जिसने मौला हुसैन की गर्दन पर छुरी रख के रेत दिया, सर काट दिया, हम उसके फैन हैं। तवज्जो है। अब कोई नमाज हमारे मतलब ऐसे पढ़े हम जैसे, या कोई मुसलमान हाथ खोल के नमाज पढ़े, ये तमाम चीज़ें तो हमारे घर के अंदर की हैं मेरे भाइयों। हम किसी की आलोचना करें, किसी को समझाने की कोशिश करें, किसी को दावत दें कि भाई ये सही नहीं कर, ये तो घर के अंदर की बात है। हैं तो हम सारे आपस में भाई। हमारा कुरान एक, हमारा पैगंबर एक, 1,24,000 अंबिया वहीं। ये भी बचपन में सुना, इल्ज़ाम शियों पर लगाया गया कि भैया इनके यहाँ तो 32-33 पारे होते हैं जी कुरान में। धीरे धीरे जब बड़े, अच्छा कुरान हम खुद पढ़ नहीं रहे हैं लेकिन इल्ज़ाम लगा रहे हैं। फिर धीरे धीरे जब बड़े हुए तो पता चला अरे कुरान भी सेम है। अरे भाई हमारा अल्लाह भी वही है। कमाल ये है कि गैर मुस्लिम हम सब मुसलमानों को मुसलमान कहता है, हम आपस में एक दूसरे को मुसलमान नहीं कहते। और वक्त की ज़रूरत है कि एक रहो, वरना तुम्हारे खुद मोहल्ले की मस्जिदें तोड़ दी जा रही हैं, तुम कुछ उखाड़ नहीं पा रहे हो। दम कहाँ दिखाते हो जब आपस की लड़ाई हो। और मोदी सरकार ने क्या बेहतरीन काम किया है। मेरा मानना है ये परवरदिगार ने, अल्लाह ताला ने मोदी सरकार को तुम पर मुसल्लत किया है कि तुम जो ये आपसी, बता कितना शिया सुन्नी होता था पहले हमारे मुल्क में, अब हो रहा है। शुक्रिया करता हूँ इस चीज़ के लिए मोदी सरकार का कि कम से कम इनके रहते हुए हमें इतना पीटा जा रहा है, इतना मारा जा रहा है, इतना ठोका जा रहा है कि हम शिया सुन्नी भूल गए भाई। लातों के भूत है भाई। अभी भी किसी को मौका मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में शिया सुन्नी करके निकल लेगा। जाहिल। वक्त एहसास दिला रहा है आपको कि कोई भाई हमारे मुल्क में, अगर हिंदुस्तान में रह रहे हो तो हिंदुओं को तुम एक्सेप्ट करते हो कि भाई हाँ हिंदू है भाई, उनके यहाँ ये होता है, ये होता है, ये होता है, कुछ नहीं कहते ना तुम। लेकिन तुम्हारी औकात ये है कि अपने ही दूसरे मसलक, अल्लाह को तो मानने वाला है, तो दूसरे मसलक को गालियां बकना, वो तुम्हारे हिम्मत, तुम्हारी वो जलवा है तुम्हारा, वो हिम्मत है तुम्हारी। एक बार दूसरों को कुछ कह के दिखाओ, ऐसे हलक में हाथ डाल के ज़बान आंत पचौनी समेत बाहर खींच ली जाएगी। बिल्डोज़र घर पे चलेगा अलग। तो आपस में लड़ना कितना आसान कर रखा है फलाने ने, लेकिन ये चीज़ कौम समझ नहीं रही। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अगर दिल खुश रहा है तो शेयर कर दीजिएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर पड़ोसी देशों के पास, सऊदी के पास, दूसरे अरब देशों के पास या किसी और के पास बैलिस्टिक मिसाइल है और इसके बाद अगर ईरान के पास भी बैलिस्टिक मिसाइल हो जाती है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। जब पड़ोसी के पास बैलिस्टिक मिसाइल है तो तुम्हारे पास बैलिस्टिक मिसाइल आ गई तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बैलिस्टिक मिसाइल कोई परमाणु नहीं है। अल्लाह अकबर। यानी एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया बातों ही बातों में। पहली बार गुलाबी सूअर को गुलाबी सूअर कहने का मन नहीं कर रहा, लेकिन आदत है अब तो मुझे, मैं तो बोलूंगा। गुलाबी सूअर ने कहा बातों ही बातों में कि ईरान के पास अगर बैलिस्टिक मिसाइल है तो हो सकती है, क्योंकि सऊदी के पास भी है। इजराइल का नाम नहीं लिया लेकिन बोल सब कुछ दिया कि
इजराइल के पास अगर बैलिस्टिक मिसाइल है, अरबों के पास बैलिस्टिक मिसाइल है, तो ईरान के पास अगर बैलिस्टिक मिसाइल है तो गलत नहीं है। बात अच्छी लगी हो तो पहली बार कोई बात अच्छी लगी होगी ट्रम्प की, है ना? मुझे पता था आप यही फील कर रहे हैं। चलिए शेयर कीजिए। मेरे दोस्तों, डोनाल्ड ट्रम्प ने यह कहा कि ईरान ने मुझसे वादा किया है कि न वो परमाणु बनाएगा न वो परमाणु खरीदेगा, मतलब परमाणु हथियार की तरफ देखेगा ही नहीं, और अगर कोई दूसरा देश ईरान को परमाणु बेचेगा तो ये उसके लिए खतरनाक होगा, उस पर परमाणु हमला होगा। यानी जो पहले ही शहीद आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई कहा करते थे, बात अभी भी वही है। ईरान ने कोई ट्रम्प से वादा थोड़ी किया है। ईरान तो पहले से कहता आया है कि ना हमें परमाणु चाहिए ना हमें परमाणु बनाना है, लेकिन गुलाबी सुअर को बेचारे को कुछ तो बोलना है यार। डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि मैंने ईरान से कहा कि तुम दुनिया के तीसरे ऐसे देश हो जिसके पास सबसे ज्यादा तेल है, तो तुम्हें परमाणु की क्या जरूरत है। हालांकि बेचारा ईरान कह रहा, भाई हम कब कह रहे हैं हम परमाणु चाहते हैं, हमारे तो लीडर भी कह रहे थे परमाणु नहीं चाहिए, फतवा ही लगा रखा था। लेकिन बात वही है कि गुलाबी सुअर को कुछ तो बोलना है। हर चीज पर पलट गया है ट्रम्प, और दिल में खुशी आपको हो रही होगी। अब एक और खुशी लीजिए। गुलाबी सुअर ने, अंधभक्तों के बाप ने ऐसे पलटी मारी है कि आहा मजा ही आ गया है। यह खबर अंडुए देख रहे होंगे तो उनके पिछवाड़े में सांप घुस के मुंह से बाहर आकर फन दिखा रहा होगा उन्हें ही। इमेजिन कीजिए, पीछे से सांप घुसा, मुंह से बाहर आया और फन घुमाया अंधभक्त की तरफ, ले बेटा अब बोल। सॉरी, आगे बढ़ते हैं। गुलाबी सुअर से पत्रकार ने पूछा कि ईरान के पैसे अनफ्रीज किए जा रहे हैं, उनको पैसे दिए जा रहे हैं, मामला क्या है? तो ट्रम्प ने पता है क्या कहा? हमारे पास ईरान के बहुत पैसे हैं, ईरान के पैसे को हमने फ्रीज किया है, और वही फ्रीज जो पैसे थे वो अनफ्रीज किए जा रहे हैं। हमें आज नहीं तो कल ईरान के वो पैसे लौटाने थे, और अगर हम नहीं लौटाएंगे तो दुनिया में हमारे यहां पैसा इन्वेस्ट कौन करेगा, हम पर भरोसा कौन करेगा? यार क्या एक ठुकाई में ईरान ने ठीक किया है गुलाबी सुअर को, मजा ही आ गया। अब्राहम अकॉर्ड के बारे में डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि अब्राहम अकॉर्ड बहुत अच्छा है। मुझे लगता है अगर सऊदी अरब अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होकर इजराइल से नॉर्मलाइजेशन करता है तो ये काफी हमारे फेवर में होगा, काफी बेहतरीन डील होगी। सऊदी अरब के विदेश मंत्री फड़फड़ा रहे हैं। मुहर्रम का महीना चल रहा है भाई, यजीद तो फड़फड़ाएगा ही। जहां गुलाबी सुअर ठीक हो गया, तेवर ठीक हो गए, वहां पर सऊदी अरब की सरकार के सीने पर सांप लौट रहा है। सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने कहा कि हम रिश्ते ठीक कर रहे थे, ईरान ने हम पर हमला कर दिया। सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने कहा ईरान ने सिर्फ हम पर हमला नहीं किया, सारे अरबों पर किया है। यानी सऊदी अरब का विदेश मंत्री अपने मुल्क में अमरीकी बेस को और अमरीकी फौजियों को अपना मान रहा है। अबे इसीलिए तो कहते हैं आले यहूद और अंग्रेज़ों और ईसाइयों से शादी क्यों करी, यही तो मतलब है। अबे अगर तुम अरब हो तो अरब के बेस पर तो ईरान ने हमला किया ही नहीं, अमेरिका के सैनिक मारे गए, अमेरिका के सैनिक घायल हुए, तुम्हारे किस अधिकारी को कत्ल कर दिया ईरान ने? जमाल खाशोगी अपने ही पत्रकार को तुर्की में कत्ल करवाने वाला मोहम्मद बिन सलमान है। बहरहाल ज़्यादा बोलूँगा तो मुझे तो लगता है जितना मैंने अरब को नंगा किया है, पता नहीं अल्लाह ना करे मैं हज पर जा पाऊंगा नहीं जा पाऊंगा। ये साले मुझे एयरपोर्ट से पकड़ लेंगे। आजा बेटा तू ही आजा, आजा। बहुत कर रहा था ईरान ईरान, अल्लाह क्या होगा। सऊदी अरब के विदेश मंत्री को सारा अब सच नजर आ रहा है। सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने कहा कि इजराइल इलाके का हिस्सा है, लेकिन फिलिस्तीन भी इलाके का हिस्सा है। जो भी बात हो रही है तो इजराइल और फिलिस्तीन भी शामिल होना चाहिए। सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने का जश्न। अरे सऊदी अरब ने साफ कह दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो पहले से खुला हुआ था, अब हालत खराब हो गई है क्योंकि अब ईरान का कंट्रोल है और आगे नहीं पता कि आगे क्या होगा। इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर का बयान है कि जंग तब खत्म होनी चाहिए जब हम अपने बॉर्डर्स को बढ़ा लें, हम गाजा पर कब्जा कर लें, फिलिस्तीन पर कब्जा कर लें, हम जहां जहां कब्जा करना चाहते हैं हम ऐलान कर दें कि जो भी हम पर हमला करेगा हम वहां कब्जा कर लेंगे।
उसके बाद जंग के खात्मे का ऐलान हो तो बात है। उधर आखिरी खबर यह है कि गाजा में इजराइल ने फिर से हमले किए हैं, 3 लोगों की शहादत हुई है, 5 घायल हुए हैं। मानेगा थोड़ा ही ये, शैतान तो शैतान रहेगा, वो अपनी शैतानी से कहाँ बाज आएगा। बहरहाल भारत के शैतानों का इलाज बन रहा है, जिसको वो अपना बाप मानते हैं वही फौरन पिट जाता है। ये साले पनौती हैं, इतने पनौती। अबे मैं कह रहा हूं इजराइल और अमेरिका की लड़ाई में तुम्हारा क्या काम? क्या काम भाई? अबे तुम तो राम मंदिर में चोरी कर लिए हो, पैसा लूटे हो 2000 करोड़। अरे मौज करो, पैसा गपन गियो यार, ऐश करो, मौज करो, खाओ पियो। राम मंदिर में चोरी करी है तुमने भाई, हिंदू चोरी की है ना, मजा करो। ईरान की तरफ काहे देख रहे हो? इतना लूटे हो तुम अपने तौबा तौबा भगवान के मंदिर को, राम मंदिर को। शर्म आनी चाहिए। इस पर डिस्कस करो, ईरान में क्या चल रहा है, अमेरिका क्या कह रहा है। जाओ लूटे हो ना पैसा राम मंदिर का, जाके मौज करो। आ जाते हैं मुंह उठा के। हजरात फिलहाल के इस रिपोर्ट में इतना ही। जय हिंद।